परमात्मा ने इस संसार की रचना क्यों की? क्योंकि परमात्मा इस संसार पर की रचना करके स्वयं भी इस रचना को देखना चाहते, जिससे संसार की व्यवस्था में परमात्मा का भी मन लगा रहे। इसलिए परमात्मा ने विष्णु की रचना की और विष्णु की निवास के लिए शेषनाग को पहले जन्म दिया। शेषनाग के पश्चात विष्णु का जन्म हुआ और विष्णु के पश्चात ब्रह्मा का विष्णु के नाभि से जन्म हुआ और शंकर जी का जन्म परमात्मा ने दिया। ये तीनों देवता परमात्मा के ध्यान में लीन हुए और उन्होंने जानना चाहा मुझे जन्म किसने दिया। जब उन्होंने परमात्मा की आराधना की तो परमात्मा ज्योति के रूप में प्रकट होकर उन्हें बताया कि आपको हमने संसार की रचना करने के लिए 3 कर्ताओं के रूप में जन्म दिया। तो परमात्मा ने से पूछा इन्होंने ब्रह्माष्टमी में, प्रभु हमें कौन सा कार्य दिया? तो उन्होंने बताया, ब्रह्मा तुम्हें श्रेष्ठ की रचना का कार्य करना है, इन 5 तत्वों का कार्य तुम्हें सौंप रहा हो। विष्णु को इस संसार की पालना का कार्य सौंपा, शंकर जी को इस संसार के विनाश का कार्य सौंपा। ये तीनों देवता अपने कार्यव्यवस्था को पर निपुण होने का परमात्मा से आशीर्वाद लिया और ब्रह्मा ने अपने इस संसार की रचना का कार्य प्रारंभ किया। ब्रह्मा द्वारा सर्वप्रथम सप्तऋषियों की रचना हुई। वो तपस्या करने के लिए चले गए। सृष्टि का कार्य बार न चलते हुए नजर आने के कारण फिर ब्रह्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अब क्या करना चाहिए? तो परमात्मा ने बताया, तुम्हें मनु और शत्रुपा की रचना करनी। तो ब्रह्मा ने मनु की रचना की। मनु के बाहें अंग से शत्रुपा की रचना हुई। इसीलिए आज भी आप देखें, शरीर का एक अंग हल्का छोटा होता है और एक अंग बड़ा होता है। बड़ा होना पुरुष का प्रतीक होता है और छोटा होना स्त्री के प्रतीक होता है। इस प्रकार से नर और मानव मनुष्य और स्त्री का जन्म हुआ और स्त्री पुरुष का जन्म होने के बाद इन्होंने परमात्मा की आराधना की। प्रभु आराधना का सर्वप्रथम ही कार्य चला। आराधना करने के बाद जब ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सृष्टि रचना का कार्य करो, तो उन्होंने वृक्ष से लेकर शत्रुपा द्वारा वृक्ष से लेकर अन्य चीजों की रचना हुई। मनु के निर्देश का शत्रुपा ने पालन किया। एक बार की बात है, शत्रुपा और मनु में आपसी थोड़ा विवाद हुआ, जिस कारण से शत्रुपा चली गई और मनु ने अपने कर्तव्य द्वारा
जिन सृष्टि की रचना की, जो वृक्ष हो और या पशु हो, जो बगैर भोग के द्वारा, बगैर संपर्क के द्वारा जन्म होता, वो मनु के द्वारा हुआ। जैसे केला, अन्न जो बगैर बीज के जो वृक्षों या जो पशु बगैर वृक्ष की व्यवस्थाओं के निर्माण करते हैं, वो मनु द्वारा रचना हुई। ब्रह्मा ने जब ये देखा कि इन्होंने नारी का ही, माता का जो है स्थान खत्म किए देते, तो उन्होंने पुनः मनु को डांटा, रोका और कहा शत्रुपा को इस रचना को करने दो। उन्होंने कहा प्रभु हमसे भूल हुई, होने की कोई बात नहीं। जैसे लखारी, वो कभी दूसरों के शरीर को उठाकर बच्चे को बना लेती उस पर बैठ बैठ के। केला जो इसी तरीके से लग जाता है, गुड़ैल, कई ऐसी चीज़ें हैं जो डार से ही उत्पन्न हो जाती हैं, बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर बीज के उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार की रचना चली। पृथ्वी से लेकर हर पृथ्वी, आकाश, ये सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने बना के निर्धारित की। आत्माओं को जन्म उस परमात्मा ने दिया। 5 तत्वों की रचना इस संसार की व्यवस्थाओं द्वारा हुई। इस प्रकार से संसार चला। कुनीतियों का जन्म कब हुआ? जब ये संसार चलने लगा। इसके बाद में जो है 5 विकारों की रचना की ब्रह्मा ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकारों की रचना क्यों हुई? क्योंकि मानव इस संसार की व्यवस्था में